हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो याद रखें कि एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तो अच्छे से पढ़िए लास्ट तक। देखिए, सिर्फ 10 सवाल ऐसे लाया हो और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हो आप लोगों को विथ हिंदी। ठीक है, हर एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका मीनिंग क्या है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं क्योंकि आपका बेनिफिट होगा। अगर कोई एक स्टूडेंट है 9, 10, 11, 12 डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो भी देखे, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा भी हो बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका मीनिंग उनको पता चलेगा। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा है ना बीएस ट्यूशन क्लासेस, तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए, सबसे पहला वाला सवाल क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। मतलब क्या इसका, एक व्यक्ति का जीवन इतिहास जो स्वयं द्वारा लिखा गया है, जो खुद अपने हाथों से लिखा है, उनको क्या कहेंगे आप? बायोग्राफी कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, कैलीग्राफी कहेंगे या फिर बिब्लियोग्राफी कहेंगे? कौन सा कहेंगे? तो ये चारों का मैं अभी मीनिंग बताऊंगा। देखिए, बायोग्राफी किसे कहते हैं कि जीवनी, जो कोई और लिखे, एक इंसान के बारे में दूसरा इंसान लिखे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बायोग्राफी कहेंगे। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं द्वारा लिखा गया है, जो खुद लिखा जाता है अपने बारे में, तो आंसर तो यही बनेगा लग रहा है। तो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? मतलब सुलेख, गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं? ग्रंथ सूची। कोई भी एक अगर आप ऐसे लिखे, कोई भी एक अगर अच्छा आर्टिकल लिखे, तो लास्ट में आप क्या लिखते हो कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कलेक्ट किए हैं? ठीक है, इंटरनेट से, फेसबुक से, कहाँ से कलेक्ट किया है, तो आपको उधर लिखना है, दैट इज़ बिब्लियोग्राफी। तो उस हिसाब से पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, स्टेटमेंट दैट कैन हैव ए डबल मीनिंग। मतलब एक बयान जिसका दोहरा अर्थ हो सकता है, मतलब दो मीनिंग हो सकता है। एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग दो होता है, कन्फ्यूज़न। ठीक है ना। तो क्या वो ये चारों में से कौन सा है? भारबोस होगा, एम्बिवेलेंट होगा, एपिग्राफ होगा या फिर एम्बिसियस होगा? ठीक है, कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले तो भारबोस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है शब्द बहुल। ठीक है, बहुत शब्द वाला। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है उभयभावी। एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख। मतलब शिलालेख मतलब कोई भी एक पत्थर हो, उसमें जो लिखा जाता है ना। कोई एक अगर रास्ता बनाया, रास्ते के किनारे लगा दिया, दैट इज एपिग्राफ। ओके, नेक्स्ट एम्बिजियस। आप लोगों ने एम्बिग्यूटी तो सुना ही होगा। मतलब एक वर्ड का दो मीनिंग होता है जो। और एम्बिजियस का मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, दो मीनिंग, कौन सा बताओ? दैट इज एम्बिजियस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये वाला आंसर हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम। टॉम मतलब जो जहाँ पर डेड बॉडी रखा जाता है ना, और वहाँ पर जो ऐसा लिखा रहता है टॉम्ब, तो उसको क्या कहते हैं? मकबरे पर खुदा हुआ काम। मकबरा ये जहाँ पर डेड बॉडी रखा जाता है और वहाँ पर जो लिखा रहता है, काम किया जाता है, खुदा होता है उसको क्या कहते हैं? यूलोजी बोलते हैं, एपिग्राफ, एपिग्राफ या फिर एलोक्वेंस। तो अभी आपको बताया कि एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? रास्ते के जो किनारे जो पत्थर होता है ऊपर लिखा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? शिलालेख, है ना। तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। यूलोजी का मतलब क्या? यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण। ऐसा भाषण जिस भाषण से आपको प्रशंसा हो रहा हो। ठीक है, तो एपिटाप का मतलब होता है समाधि लेख। मतलब समाधि पे जो लिखा होता है, दैट इज एपिटाप। तो आंसर तो यही बना। लास्ट ये भी बता देता हूँ कि एलोक्वेंस का मतलब क्या? एलोक्वेंस का मतलब होता है सुवचन, सुवचन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड क्लास, बुद्धिमान और शिक्षित वर्ग को क्या कहते हैं? जिसमें बुद्धि भी हो और शिक्षित भी हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उस वर्ग को, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? लिटरेट कहते हैं, एरिस्टोक्रेट कहते हैं, एडुकेटेड कहते हैं या फिर इंटेलिजेंसिया कहते हैं? क्या कहते हैं? तो चलो मीनिंग बता देता हूँ कि लिटरेट का मीनिंग क्या है। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, जिसको लिखना आता हो, है ना। जिसको लिखना आता हो उसे लिटरेट कहते हैं। ओके, एरिस्टोक्रेट किसे कहते हैं? मतलब रईस आदमी, अमीर, है ना। और एडुकेटेड मतलब शिक्षित। और इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग। तो
पूरा का पूरा तो यही लग रहा है ना इसका आंसर, तो आंसर यही है डी नंबर, इंटेलिजेंसिया। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। 5 नंबर, साइंस ऑफ प्लांट मतलब पौधों का विज्ञान। प्लांट के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, या फिर बोटानी कहते हैं? आप सभी को तो पता है कि बोटानी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बोटानी मतलब वनस्पति विज्ञान, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लो थोड़ा सा, है ना। जोलॉजी किसे कहते हैं? मतलब प्राणी विज्ञान। क्या? प्राणी विज्ञान, एनिमल्स, स्टडी ऑन एनिमल्स, ठीक है ना। जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, स्टडी ऑफ लैंड, सॉइल। और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या? मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान, स्टडी ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग मतलब एक मीटिंग में जो जो डिस्कस करने वाले हैं उसका जो लिस्ट है, सूची है, उसको क्या कहते हैं? बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के शीर्षकों की सूची, जो एक लिस्ट होता है, सूची होता है, उसको क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, एग्जाफ्ट कहते हैं, प्रोसीडिंग कहते हैं। मिनट का मतलब तो आपको पता ही है क्या है मीनिंग, मतलब समय या फिर विवरण। एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची, उस हिसाब से तो यही लग रहा है ना आंसर, एजेंडा मतलब कार्य सूची, काम करने वाला जो लिस्ट। एग्जाफ्ट का मतलब होता है अंश, किसी का पार्ट, अंश, तो पार्ट तो नहीं होगा। तो प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, तो आंसर क्या है? एजेंडा होगा, आप सभी को पता ही है। चलो सब्सक्राइब कर लिया स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? BS ट्यूशन क्लासेस, है ना। सब्सक्राइब करो यार, आधा सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और इसको लाइक करो, लाइक तो ज़रूर करो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि रिकमेंडेशन मिल जाता है। मैं जब भी मैं वीडियो को छोड़ूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। पीप अप हो या ना हो, लेकिन आप तक वीडियो ज़रूर पहुंच जाता है अगर आप लाइक करते हो तो। चलो इसको पढ़ो। वन हु फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन ए कॉज मतलब एक कारण में अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हुआ, जिसमें गलत उत्साह, ठीक है, अत्यधिक कारण जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? पेडेंट कहते हैं, पेट्रियट, फेनेटिक, या फिर मार्टियर। यहाँ पर आर होगा, मार्टियर क्या होगा? तो रुकिए, पेडेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी, अभिमानी मनुष्य, अभिमानी इंसान, ठीक है। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, फेनेटिक का मतलब होता है दीवाना, दीवाना, कट्टर, ठीक है। दीवाना ही तो गलत, ये सब अच्छा लगता है ना उसको, दीवाना गलत कर देता है, किसी लड़की के प्यार में दीवाना हो जाता है तो कुछ भी गलत करने वाला है वो, ठीक है। और लास्ट मार्टियर, मार्टियर का मतलब होता है शहीद। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या बना? फेनेटिक बना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसको पर। रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन मतलब दूसरों के लिए कार्रवाई के सिद्धांत के रूप में सम्मान करें, मतलब दूसरे का हेल्प करने वाला, है ना। चलो इसको क्या कहते हैं? इसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं, या फिर फिलैंथ्रोपी, या फिर नेपोटिज्म, या फिर ये तो आपको पूरा पता है ना, नेपोटिज्म, ओके, या फिर सिनिज्म, क्या कहते हैं इसको? तो सबसे पहले तो देखिए, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, दूसरों का मदद करने वाला काम। तो हो गया ना आपका आंसर, तो मिल गया यहाँ पर। क्या लिखा है? दूसरों के लिए कार्रवाई के सिद्धांत के रूप में सम्मान करना, मतलब दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मरना। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है? अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। तो ये भी एक एक इंसान को उपकार करना, ठीक है। और एक है बी नंबर, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है लोक उपकार, लोक उपकार करना, ठीक। और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, है ना। फिल्म जगत में आप लोग देख पाएंगे ऐसा कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, कोई नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नेपोटिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है उदासी मत, मतलब उदासी मत सोचना, कुटिलता। तो उसका सही जवाब क्या होगा? अल्ट्रुइज्म होगा, ठीक है। क्या बनेगा? अल्ट्रुइज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वन हु प्रोमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी ए लॉ अनटू हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या? ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ रूल्स हो जिसको नहीं मानना, ठीक है। गवर्नमेंट का ऐसा कुछ लॉ, ऐसा कुछ कानून जो नहीं मानना। तो चलो क्या लिखा है? जो किसी भी प्रकार की सरकार की अनुपस्थिति के विचार को बढ़ावा देता है, मतलब गवर्नमेंट को रूल्स को नहीं मानता है, गवर्नमेंट को नहीं मानना है, ऐसा बढ़ावा देना। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एक कानून होना चाहिए तो उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक, आइकोनोक्लास्ट, या फिर बेलिजरेंट, या फिर एनार्किस्ट, क्या कहते हैं? इसका आपको मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले ए नंबर का एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवाद, या फिर संशयवादी, या फिर यू कैन से नास्तिक, ओके।
आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, ऐसा है ना कि मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, जो सिर्फ लड़ाई में विश्वास रखता हो। और एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, मतलब विद्रोहवादी, मतलब गवर्नमेंट को अनफॉलो करना, विरोध करना। तो यही हो गया ना एनार्किस्ट, इसका मतलब तो यही बना। ओके, तो ये लास्ट है, तो लास्ट होने वाला है ये वाला। तो उससे पहले BS ट्यूशन क्लासेस सब्सक्राइब कर लो साथियों, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो को मैं डालने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं क्लास 9, 10, 11, 12 डिग्री का इंग्लिश का जो बुक है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स में यहाँ पर छोड़ता हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी शायद बेनिफिट ले सके। 10 नंबर क्या है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव जाति का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानों का अध्ययन करना, स्टडी करना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे तो एक ही कहते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजी। पता है ना आप, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इंसानों के बारे में स्टडी करना। तो हर एक के बारे में सुन लेता हूँ, क्या है? पैथोलॉजी, फिलोलॉजी और फिजियोलॉजी। देखिए, पैथोलॉजी का मतलब क्या? मतलब विकृति विज्ञान, मतलब रोग विज्ञान। स्टडी ऑफ क्या? डिजीजेस, डिजीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है ना। उसके बाद फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, मतलब स्टडी ऑन लैंग्वेज, है ना, भाषा। फिजियोलॉजी का मतलब क्या? फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब स्टडी ऑन बॉडी, ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति विज्ञान, मतलब पूरा इंसानों के बारे में, मनुष्य के जाति के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो यही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, और ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसको आप वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।